अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग बखैर वाफ़ियत होंगे। एक भाई ने सवाल किया है कि हज़रत पीर के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, कैसे आदमी से यानी कैसे पीर से हम मुरीद हों, पीर के अंदर पीर होने के लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए। देखिए मेरे भाई, मैं आपकी समातों के हवाले करूं कि पीर के अंदर 4 शर्तें होना ज़रूरी हैं। ये 4 शर्तें जो मैं गिनाने जा रहा हूं, ये चारों पीर के अंदर होना ज़रूरी है। अगर ये क्वालिटीज़, ये चारों शराइत उसके अंदर पाई जा रही हैं तो उससे आप मुरीद हो सकते हैं। और अगर इनमें से चारों में से एक भी नहीं पाई जा रही, यानी 3 पाई जा रही हैं, एक नहीं पाई जा रही, तो फिर समझ लीजिए ऐसे पीर से मुरीद होना शरअन जायज़ नहीं है। अब आप कहेंगे कि क्वालिटी क्या होनी चाहिए, वो 4 चीज़ें, वो 4 शर्तें कौन कौन सी हैं जो एक पीर के अंदर होनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले सुन्नी सहीहुल अक़ीदा हो, बद मज़हब ना हो। समझ रहे हैं आप, जो पीर हो सुन्नी हो, सहीहुल अक़ीदा हो, अहले सुन्नत व जमात के मसलक पर चलने वाला हो और बद मज़हब नहीं होना चाहिए, पहली शर्त। दूसरी ये कि इतना इल्म रखता हो कि अपनी ज़रूरत के मसाइल किताबों से ख़ुद निकाल सके। ऐसा ना हो कि दूसरों के पास चक्कर लगा रहा है, अपनी ज़रूरत के मसाइल भी उससे किताबों से नहीं निकाले जा रहे। अपनी ज़रूरत के मसाइल जो है वो किताबों से ख़ुद निकाल सके। अब ख़ुद निकालने के लिए आलिम होना ज़रूरी है, समझ रहे हैं। तो मतलब ये है कि आलिम होना चाहिए, ठीक है। अब इतना इल्म उसको ज़रूर हो कि अपनी ज़रूरत के मसाइल जो है किताबों से वो ख़ुद निकाल ले। और तीसरा ये कि फासिक़ मुअलिन ना हो, यानी अलल ऐलान गुनाह करने वाला ना हो। अलल ऐलान गुनाह करने वाला जैसे कि दाढ़ी काटने वाला ना हो, दाढ़ी मुंडाने वाला ना हो, नमाज छोड़ने वाला ना हो, है ना, रोज़े छोड़ने वाला ना हो। ये ऐसे गुनाह हैं जो अलल ऐलान गुनाह हैं। भाई आप दाढ़ी कटा रहे हैं तो अलल ऐलान है, इसमें कुछ छुपा हुआ नहीं है। नमाज छोड़ रहे हैं, ये भी अलल ऐलान है, इसमें कुछ छुपा हुआ नहीं है, समझ रहे। तो अलल ऐलान गुनाह करने वाला ना हो, यानी फासिक़ मौलिन ना हो। अच्छा, चौथी शर्त जो है वो ये है कि उसका सिलसिला नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक पहुँचता हो। मिसाल के तौर पे जिससे आप मुरीद हो रहे हैं तो आप देख लें कि वो पीर जो है वो भी किसी का मुरीद हो और फिर उसका जो पीर है वो भी किसी का मुरीद हो, और इस तरीके से ये सिलसिला नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक पहुँचे, बीच में कहीं भी ये सिलसिला मुनक़ता ना हो। तो ये 4 चीज़ें मैंने आपकी समातों के हवाले की हैं। ये 4 शराइत हैं जो एक पीर के अंदर होना बेहद ज़रूरी है। बेहद ज़रूरी का मतलब है कि फ़र्ज़ हैं। अगर इनमें से कोई एक शर्त भी नहीं पाई जा रही है तो फिर समझ लीजिए ऐसा आदमी पीर नहीं हो सकता और उससे मुरीद भी नहीं हुआ जा सकता। अब आप देख लें, आपके पीर के अंदर जिससे आप मुरीद हो चुके हैं, ये चारों शर्तें पाई जा रही कि नहीं पाई जा रही। अगर पाई जा रही है तो सुभान अल्लाह, और अगर इन चारों में से कोई भी एक भी अगर नहीं पाई जा रही है तो फिर आप फ़ौरन उसकी बैत तोड़ के और जो है आप सहीहुल अक़ीदा सुन्नी पीर से जिसके अंदर ये चारों क्वालिटी पाई जाएं, चारों शर्तें पाई जाएं, उससे मुरीद हो जाइए। अब आप कहेंगे हमें बैत तोड़ने के लिए क्या करना होगा। तो बैत तोड़ने के लिए आपको सिर्फ ये है कि आप दिल में इरादा कर लें कि मैं फ़लाँ का मुरीद नहीं हूँ और मैं दूसरे पीर से मुरीद हो रहा हूँ, हो गया। बस आप सुन्नी सहीहुल अक़ीदा और चारों शराइत जिसके अंदर पाए जाएं, ऐसे पीर से आप मुरीद हो जाएं। जिसके अंदर इन चारों में से कोई एक भी अगर नहीं पाई जा रही, वो पीर नहीं है और उससे मुरीद होना शरअन जायज़ नहीं है। अल्लाह पाक हम सबको अमल खैर की तौफ़ीक़ अता करे। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह।